हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बस दुआ कीजिएगा कि हम भी अच्छे हो जाएं जल्दी ही, पहले जैसे ही हम हो जाएं मेरे पति। और मैं आप लोग को बता दूं, कल की वीडियो मैंने आप लोगों को खैर क्लियर किया था। मैंने क्या, इन्होंने ही बताया था, पर आपने पूरा वीडियो नहीं देखा था, शायद बीच से स्किप करके देखा होगा या पूरा देखा ही नहीं होगा। और आप फिर बाद में कमेंट करके पूछ रहे थे, आरती आपने कुछ बताया ही नहीं। नहीं, आपके हस्बैंड ने बताया, बस आपने बोला बस, तो मैंने उसमें बताया है। और हाँ, मैं आप लोग को रिपोर्ट भी बता दूं, पर अब क्या है, अब के जो रूल्स आए हो ना यूट्यूब पे, हम ज़्यादा बच्चे को नहीं दिखा सकते हैं और रिपोर्ट शेयर नहीं कर सकते हैं। मेरी एक यूट्यूब फ्रेंड है, उन्होंने बताया मुझे, वरना आपके चैनल में प्रॉब्लम हो जाएगी। अब बताइएगा आप लोग कि साक्षात तो मेरे हस्बैंड वैसे भी प्रूफ है ना, और उनकी परेशानी आपको पता है, प्रॉब्लम जो उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, उनको कितना मतलब देखभाल करनी होती है। अब दोबारा से रिपीट हुआ है उनका, मतलब कि वही शुगर इन्फेक्शन, ये सारी चीज़ें। शुगर तो फिर भी ठीक है। अब आज इन्होंने मुझे बताया, कल जब आप लोग को वीडियो में बताया ना कि उनका इन्फेक्शन है, तो फिर मैंने आज बहुत अच्छे बारीकी से रिपोर्ट देखी, तो उसमें बताया है कि इनको यूरिन इन्फेक्शन है, जो कि मैंने आप लोगों को कुछ दिनों पहले बताया था। अभी इनको फिर से वही चीज़ प्रॉब्लम हुई है, और ये चीज़ मुझे बताने में अच्छी नहीं लग रही थी, है ना। उन्होंने बताया था, हो सकता है कि कुछ ऐसे घुमा फिरा के बताया हो, पर फिर उसके बाद मैंने उनसे बोला कि जब आप बता ही रहे थे तो आपको क्लियर बताना चाहिए। तो बोले, आरती मुझे अच्छा नहीं लगता, और ये चीज़ भी मैं आप लोग को बताना नहीं चाहती थी सच में। कहते हैं ना कि करती भी तो क्या करती। अब आप लोग बार बार पूछ रहे थे कि आरती आपको बताना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए, अभी मैं ना, हमारे यहाँ पे मंडी भरती है, तो मैं इतनी सब्जियाँ लेकर आई थी कि ये सब्जियाँ बनाने के लिए हो जाएगी। और शिव मेरे पास ही खड़ा हुआ है, शिव को मैं लेकर गई थी। पहले तो ऐसा था कि इसको मैं छोड़ के चली जाती थी, ये देख लेते थे, पर अभी देव को जाती हूँ, जिसमें कि देव कुछ जो उनको ज़रूरत पड़ती है तो देव उनको वो सारी चीज़ें दे देता है। अभी मैं आप लोगों से सीधे ना अपना वीडियो, पता है, रात के 12:30 बजे वीडियो एडिट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है, मैं सोची मैंने कि नहीं, अब मैं सो लूँ। मेरी नींद, आँखें लड़खड़ा रही हैं सच में कि फिर मैंने कहा नहीं, कल नहीं हो पाएगा, और एक यही सहारा है। तो हो सके तो आप हमारा प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, वीडियो हमारी शेयर करिए। आपको पता है कि हमें कितनी ज़्यादा ज़रूरत है ना। और यहाँ पे मैं भाजियाँ लेकर आई थी, धनिया लेकर आई थी, सारी की मैं डंठल तोड़ तोड़ के अलग कर रही थी। तो देखिए, शिव को सब कुछ चाहिए रहता है, जो भी मैं करती हूँ। सॉरी, शिव उठ गया था, उसको जैसे तैसे सुलाया था। फिर वो ना बीच बीच में पूरी नींद सोता भी नहीं है, हर आधे घंटे में उसको, मतलब एक तो छोटा बच्चा है, फीट पे रहता है, हर 15 मिनट में वो उठ जाता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, पहले से ही मेरे पास ये लोग की और भी ज़्यादा जिम्मेदारियां थी, और साथ में इनकी भी। अब उसको मैं गोदी में लेके एक तरफ सुला रही, एक तरफ आप लोगों से बातें कर रही हूँ, ध्यान भी मेरा डाइवर्ट हो रहा है। और इनको मैंने गोली वगैरह, वो अच्छे से आराम से सो रहे हैं। अच्छा, मैं ज़्यादा बातें इनसे इसलिए नहीं करा रही हूँ, कोशिश मैं करती हूँ कि वो ज़्यादा बातें करें, है ना। क्या होता है दिमाग में, जब इंसान तरह तरह की बातें घुसेड़ा रहता है ना, और जब वो किसी से अपनी मन की बातें नहीं बताएगा, तो वो पता नहीं और भी परेशानी ना ला के खड़े कर दे। इसीलिए कल आप लोगों ने बोला, आरती आप उनको परेशान नहीं करो, जब उनकी इच्छा नहीं है, हिम्मत नहीं है, तो मत करो। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, अभी मेरे साथ क्या हो रहा है कि मैंने ना, जैसे वो गैस अभी नहीं भरवाई है, उसका भी रीज़न है, उसका भी कारण है। वो मैं अभी इस वीडियो में तो नहीं बताऊंगी, पर बताऊंगी ज़रूर। मुझे भी देखो सर्दी हो गई, क्योंकि सुबह से उठना नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे ना अभी ये सोफे में बैठे हैं, अपनी दवाइयाँ खा रहे हैं, और मैं यहाँ पे बर्तन धुल रही हूँ। सो जा भैया सो जा, प्यारा प्यारा भैया, शिव को ऐसी लोरी सुनाना पड़ता है, उसको लोरी नहीं सुनाओ तो वो नहीं सोता है। अच्छा, मैं आप लोग को बता दूं कि हाँ, मैं ना बर्तन साफ़ कर रही हूँ, और
ठंड तो बहुत गजब की है। फिर भी आप लोग कहेंगे आरती स्वेटर क्यों नहीं पहनी। एक्चुअली ना अगर मैं स्वेटर पहन के काम करती हूँ तो जो आस्तीन होती है ना वो पूरी की पूरी गीली हो जाती है, फिर इसलिए मैं नहीं पहनती हूँ। हालांकि मैं भी क्या, चूल्हे में खाना भी बना है ना, तो वहीं आग के पास बैठ के खाना बनाना होता है, तो मुझे इतनी ज़्यादा वो नहीं लगती है फिर, क्योंकि उसकी आँच रहती है। और मैंने देखिए, एक मेरे साथ आज क्या हुआ, मैंने पूरा खाने बनाने का वीडियो रिकॉर्ड किया और वीडियो रिकॉर्ड भी हुआ इतना है, पर वो कैसे कहाँ चला गया वो मुझे वीडियो ही नहीं मिल रहा। पिछले 2 घंटों से मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ, वो वीडियो खोज रही हूँ, वो वीडियो मुझे मिल ही नहीं रहा है। मतलब कहते हैं इतनी ज़्यादा जब आपके साथ परेशानियाँ आती है ना, तो सच में चारों तरफ से आती है। और एकमात्र मेरे को लगा था कि आज मेरा बढ़िया सा मैंने अच्छे सा रेसिपी बनाया था, उस पे बनाया था, फिर भी मैं मतलब हर चीज़ इस मतलब स्थिति में रहने के बाद कहते हैं ना, मैनेज कर रही थी कि मैं अच्छी वीडियो अब बनाऊँगी, डालूँगी, पर देखिए वो चला ही गया। खैर कोई बात नहीं, मेहनत हम दोबारा कर लेंगे, खाना बनाने की नहीं। यहाँ पे अब मैं सेकूँगी आग। थोड़े बहुत अंगारे थे इस पे, मैंने कहा अंगारे हैं तो हम ये पुट्ठा रखा हूँ, जो पार्सल आते हैं मेरे, तो ये पार्सल में जला लूँगी, क्योंकि इतनी ठंडी लग रही थी, पैर ठंडा गए थे। और फिर मेरी तबीयत ख़राब होगी, शिव फीड करता है उसकी होगी, फिर उसकी तबीयत ख़राब होगी, हम पैसे लगाएंगे, और अब मेरी गुंजाइश नहीं है सच में, क्योंकि इनकी ही दवाइयों में, पूरा दवाइयों में, इलाज में, ट्रीटमेंट, हर चीज़ में इनका ही चला जाता है। तो अब मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं इनका भी कर पाऊँ, बच्चों का भी कर पाऊँ, इसलिए मैं अपनी केयर करूँगी तो बच्चे की वैसे भी हो जाएगी। तो यहाँ पे बस इतनी अच्छी आग जल रही थी कि ना हमारी चाय बन के तैयार हो जाती। और देव को फाड़ फाड़ के पुट्ठे जलाना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा हाँ, आगे के ब्लॉग में थोड़ी सी मैं और इनसे बातें कराऊंगी। जो बातों में ये हिचकिचा रहा है वो तो मैंने आप लोग को बता ही दिया है, और उनको भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मेरी वीडियो बहुत सारे लोग देखते हैं, हर उम्र के देखते हैं, है ना, तो इसीलिए। पर कुछ चीज़ें ज़रूरी होती है ना, इन सब चीज़ों को तो छुपा भी नहीं सकते, जब सारी चीज़ें बताई हैं तो ये चीज़ें कैसे छुपाए आप लोगों से। अच्छा, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं यहाँ पे देव को छोड़ने जाऊँगी स्कूल, और उसको अभी पहना रही हूँ शूज़। अच्छा, मैं आप लोग को बता दूँ कि देव शिव को भी मैं लेकर जाऊँगी, क्योंकि अगर मैं शिव को सुला के जाऊँ, मुझे इतना पता है कि वो सो जाएगा। सुला के जाऊँगी फिर वो रोएगा, और ये नहीं लेंगे, क्योंकि साफ डॉक्टर ने बोला है बच्चों से, खासकर सर्दी जुकाम हो बच्चों का, उनके पास जाना ही नहीं है ना। और बिल्कुल अलग, सब कुछ अलग। तो कोशिश तो मेरी हर कुछ की रहती है, पर नहीं हो पाता है। तो उसको छोड़ के मैं स्कूल से आई, और शिव को मैंने फिर सुला दिया, वो नीचे सो रहा है। उसके बाद फिर मैं अब साफ़ करूँगी बिस्तर, उसके बाद फिर इनको मंजन ब्रश कराऊँगी, क्योंकि इसको स्कूल से छोड़कर आई तो अभी ये आराम ही कर रहे थे। मैंने कहा उनको आराम ही करने देते हैं। एक्चुअली वो बाथरूम अकेले जा सकते हैं, ब्रश भी कर सकते हैं, पर मैंने कहा उनकी फिर पट्टियाँ गीली होती हैं, बार बार क्यों जाना, और चलने में भी उनको तकलीफ़ होती है ना। तो इसलिए मैंने कहा यहीं पे ब्रश वगैरह मैं ले आऊँगी तो कर लेना, और पहले सबसे पहले मैं अंदर का काम कर लूँ, उसके बाद मैं तुम्हारा। अच्छा, आप लोग बोल रहे थे आरती आपकी तबीयत कैसे, आप ठीक हो कि नहीं हो। मैं बताऊँ, जब मेरे हस्बैंड को कुछ होता ना, तो मैं अपनी मतलब 100 में से 80% अपना जो भी मेरा दर्द है सब भूल जाती। हालांकि सच एक बात मैं आप लोग को बताऊँ कि मुझे अभी भी ना हल्का हल्का पेन होता है। ये ठंडा है ना, बादल वाला मौसम, उसकी वजह से, क्योंकि फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर कहाँ ठीक होता है ना। अब तो वो लाइफ टाइम के लिए हो गया, और साथ में जो मेरे टाँके हैं वो भी मुझे दर्द होते, ऐसा नहीं, मुझे भी तकलीफ़ होती है, दर्द होता है। पर इन बच्चों को देख के अपने मेरा थोड़ा बहुत दर्द तो गायब हो जाता है। ये देखो, ये ना हमने इसको कुछ कुछ हम रख देते हैं, वो अपने मन से खा लेता है, जैसे बिस्किट हो गई और भी चीज़ें। इतना है, मुझे इतनी खुशी होती है कि मेरे बच्चे चलो जैसे हैं उस चीज़ में ही खुश रहते हैं, है ना। और शिव है, वो रात को परेशान करता है कि ये है कि अभी वो छोटा है इसलिए, वरना वो ऐसे नहीं करता है। और भगवान ने मुझे बच्चे बहुत अच्छे दिए हैं सच में, कि कहने का मतलब समझदार है ना।
चलिए ठीक है, बातें बहुत सारी हो गई हैं और आज दोनों ने सेम सेम ड्रेस पहनी है। अब सीधे मैं आगे चल के आप लोगों से बातें कराऊंगी और जो भी मेरी वॉइस रहेगी वो रियल रहेगी। आप सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, और अगर आपको कुछ और पूछना है, कुछ और बातों का जवाब नहीं मिला है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा ना लगा ये मैं नहीं बोलूँगी आज, क्योंकि वीडियो एक जो होती है वो उस लिए मैं नहीं डाल रही हूँ, बस मेरी ज़रूरत है इस वजह से डाल रही हूँ। और हो सके तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, हमारे वीडियो को शेयर करिए ताकि हमें बहुत अच्छा लगे और हमारी थोड़ी बहुत हेल्प हो सके। ठंडी मेरी बहुत लो मंजे ब्रेस लिया। और पट्टी पट्टी चेंज करवाने डॉक्टर के तो पास चलने पड़े पट्टी अरे अपन से का रहन दो अपन काय करे पर चलने पड़े आज अस्पताल है। कोई सी भी डॉक्टर अरे ठंडे उठने की इच्छा से नहीं हो रही मन में ब्रश दे दे। अरे ठंडी अरे अरे इधर तक आ जाओ, आज लेट क्यों नहीं करते? अरे ठंडी बहुत ज्यादा ला दो महीने निकल ले। ऐसे इधर तक के बैठी ना। अरे ठंड बहुत ज्यादा है भैया। रहेगी ये लाल वाला कंबल ओढ़ लो, छोड़ ठंडी छोड़ो तो पकड़ो। आपको पता है शिव कब का उठा है पता है तुमको? 5 बजे का उठा है शिव। बेचारे हमारे शिव को नींद ही नहीं आती। हमारे शिव को नींद ही नहीं आती है ना? मेरा हाथ दुखने लगा। अभी ड्रेस को भी तैयार करना है, मुझे ड्रेस को भी तैयार करना है। तो यहाँ पे ये सुबह का टाइम है और मेरी इतना मुझे भागम भाग, एक तरफ ये भी उठ जाता है, मैं उठी, इनका तो उठना ही उठना है। शिव का देव तो फिर भी समझदार हो गया है। तो यहाँ पे मैंने इनसे कहा था ब्रश कर लो, तो बोल रहे थे आरती बार बार जाना, इससे अच्छा यहीं पे दे दो, यहीं पे कर लूंगा। और देव तो उठ गया था और उसको जाओ मैंने उसको जाओ। तो एक तरफ मैं बना रही थी अपना नाश्ता, जो कि मैं बना रही थी चूल्हे में, है ना, और एक तरफ मुझे इनको भी देखना, शिव को भी देखना, और इनसे यही बोल रही थी चलो उठ के वहाँ पे एक बार मैं तुमको बैठाल देती हूँ, तो बाहर धूप में बैठ जाओ। बोलते नहीं मैं नहीं उठूंगा, मुझे फिर पैर लहकने लगता। मैंने कहा ठीक है रहने दो। और जिस पैर से हम ज़्यादा चलते ना उसी में तकलीफ हो रही थी, इसलिए तो मैंने कहा चलो बैठे रहो, कोई बात नहीं। हो गई मेरे भैया को, कहाँ हो गई, कैसे भी करके मुझे इस समय हिम्मत तो रखनी होगी। नम 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 नम। और मैं आप लोग को बता दूं कि अभी कल आप लोग पूछ रहे थे कि आरती भैया को क्या हुआ, आपने बताया नहीं।
तो मैंने तो आप लोगों को आज क्लियर कर ही दिया है कि उनको क्या हुआ। एक्चुअली उनको ना यूरिन इन्फेक्शन हुआ है और उस चीज़ से उनको लिए बहुत बचना है, मतलब बहुत सेफ्टी बताई है। और मुझे तो ऐसा लगा था पहले कि शुगर का है, पर जब कल उन्होंने बताया, मैंने उनका रिपोर्ट नहीं देखा था, पर मुझे भी पता चला और कुछ दवाइयाँ दी हैं। अब देखिए कब तक आराम लगता है। और अभी बोला है कि हाँ आप ही बात कर लो। तो अभी उन्होंने ये बोला है कि थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, मतलब कि कुछ दवाइयाँ दी है, कुछ इंजेक्शन दिए हैं। तो इंजेक्शन हो सकेगा तो हम हॉस्पिटल में जाके लगाएंगे, और नहीं होगा तो यहीं पे बुलवाएंगे नर्स को, वो लगाएगी। और सच में कि मुझे तो बहुत घबराहट होती है, इसलिए मैं बार बार वही बातों का जिक्र नहीं करूँगी। और अभी बस मैं नहाई धोई हूँ, पूजा पाठ की हूँ, और आज मुझे हॉस्पिटल जाना है इनको लेकर। एक्चुअली डॉक्टर ने कहा था पट्टी तुमसे घर में चेंज करते तो कर लेना, वरना तुम कोई क्लिनिक में जाके कराना, तो वहीं जाएंगे हम। तो अभी पहले खाना पीना खा लूँ, इनको दे दूँ, उसके बाद ही जाऊँगी। शिव को लेकर जाऊँगी, अगर होगा तो इनको भी लेकर जाऊँगी। क्या लेकर, क्या जाना ही होगा, मैं तो उन्हीं का काम है ना। और देव अभी गया है स्कूल, उसके स्कूल से अभी ना 1:30 या 2 बजे छुट्टी होगी, जब तक को मैं आ जाऊँगी। अभी 11 बज रहे हैं। तो चलिए अब इस ब्लॉग को हम करते हैं पे एंड। और मेरे ब्लॉग की मजबूरी या ज़रूरत दोनों समझ लीजिए, ये भी ना अभी सोएगा। तो चलिए फिर हम जल्दी आप लोगों से मिलते हैं। बाय बाय।